बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भगवती सर्वेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी के पावन नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कई लोग प्रश्न करते हैं कि राधा या कृष्ण दोनों में राधा नाम लें या कृष्ण नाम। भक्तों, क्योंकि राधा नाम के बारे में तो हजारों वर्ष तक हम लोग गाएं बताएं, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी श्री राधा रानी की शरण ली है भक्तों, उनका जीवन दिव्य ही होगा, सरल ही होगा, सब बाधाओं को काटने वाला ही होगा। ये सत्य है, सत्य है भक्तों। ये स्वयं ठाकुर जी ने कहा है ऐसा। और जिस किसी ने भी राधा नाम का अनुभव किया है, जिन्होंने राधा नाम की रसमलाई पी है, उनसे पूछो। तो राधा नाम की रसमलाई जिन्होंने नहीं पी है वो क्या जाने, है ना? कैसे जान पाएगा जीव? जी बरियाणे भावे अब तो राधा नाम मलाई। अब जिन्होंने पी नहीं, जिन्होंने राधा नाम को चखा नहीं, जिन्होंने राधा नाम को जाना नहीं, जिन्होंने राधा नाम को पहचाना नहीं, जिन्होंने श्री राधा रानी के बारे में, नाम के बारे में गाया नहीं, श्रवण नहीं किया, वो क्या जानेंगे? और असल बात तो ये है कि ब्रह्मादिक देवता भी राधा तत्व को जान नहीं पाए भक्तों। हाँ, ये तो वही भक्त जान सकता है राधा नाम को जिसने श्री राधा नाम की शरण ली हो। और हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तो गुरु कृपा से नाम भी वही मिला है जिस नाम की हम चर्चा कर रहे हैं। वही गुरु महाराज ने नाम दिया जो स्वयं राधा रानी ने हमारे आदि गुरु को जो दिया था, जो नाम स्वामी श्री हित हरबंश जी महाराज को जो नाम प्राप्त हुआ था, स्वयं राधा रानी ने दिया था, वही नाम हम सब जपते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। तो जो राधा नाम को पी लेता है, जान लेता है, वही इसके नाम की महिमा को समझ सकता है भक्तों। हमारे ब्रज के जितने भी संत हैं, स्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हितदास जी महाराज और कितने महापुरुष हुए हैं। प्यारे भक्तों, राधा नाम की महिमा अपार है, उसको कोई जान नहीं सकता। आपको मालूम होगा, जब वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए और स्वामी जी को पूछा, हरदास जी महाराज को, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, अच्छा आपको मालूम है बिहारी जी प्रकट कैसे हुए थे? बिहारी जी प्रकट हुए थे, हरदास जी महाराज ने प्रकट किए कैसे? प्रेम से भक्तों, प्रेम से। और प्रेम क्या है? प्रेम ही तो राधा है। हाँ, और किसी ने पूछा स्वामी हरदास जी महाराज को कि आपने ठाकुर जी को तो प्रकट किया, लेकिन राधा रानी? अरे राधा रानी? बोले वो तो ठाकुरानी है, उनकी भी मालिक नहीं है। ऐसा तो भक्तों, जिन्होंने राधा नाम का रस पान किया है वही इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखो, किसी गूंगे ने जलेबी खा ली, अब उसको आप पूछो कैसी लगी, दसो मिठाई कैसी लगी, तो क्या बोलेगा गूंगा? बोलो बोलो बोलो,
क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, वो मुस्कराएगा, मतलब मुस्करा करके हंस के आपको बताएगा कि चंगी लगी बढ़िया लगी, ये संकेत देगा ना। ऐसे ही भक्तों जो राधा नाम को गा लेगा, जिसको राधा नाम की मिठाई का स्वाद आ जाएगा, वो जीवन भर मुस्कराएगा। वो बता क्या पाएगा, वो तो मुस्कराएगा। क्योंकि भक्तों, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम का स्वरूप है, स्वयं प्रेममयी है। प्रेम जो राधा रानी है ना, समझो वो प्रेम का पुंज है। बिना किशोरी जी की कृपा के बिना दुनिया में जीव ढंग से जी नहीं सकता, समाज में अच्छे नंबर नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। गृहस्थाश्रम हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम नहीं भक्तों, वो कोई जीवन है? सोचो जरा, विचार करो। और प्रेम की तो खान है, मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूं, स्वयं प्रेम का ही तो स्वरूप है राधा रानी का। और देखिए, प्रेम स्वरूप है, जीवन में सबसे पहले प्रेम आएगा भक्तों, और प्रेम आता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप बताओ उसको सुख मिलेगा? आनंद आएगा उसके जीवन में? नहीं आएगा। क्योंकि प्रेम ही नहीं है तो सुख कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए प्रेम पहले, आनंद बाद में। आप समझना, प्रेम यानी राधा रानी, आनंद यानी कन्हैया। इसीलिए राधा रानी जब वर्षाने में यानी ब्रज में जब राधा रानी का प्राकट हुआ था, तो ठाकुर जी से 1 वर्ष पहले राधा रानी आई थी, 1 वर्ष पहले। अब प्योर हिसाब लगाएं तो 11 महीना 15 दिन पहले राधा रानी आई थी। कन्हैया से 1 वर्ष बड़ी हैं राधा रानी। तो भक्तों, इसका मतलब क्या है? पहले प्रेम, बाद में आनंद, सच्चिदानंद। आनंद, आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जीवन में पहले प्रेम आएगा तो ही सुख आएगा, तो ही आनंद आएगा। इसलिए भक्तों, जीवन को अच्छे से गुजारना है तो श्री राधा रानी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि वही तो प्रेम है। अच्छा जरा विचार करो, घर में 10-20 गड्डियाँ हैं, बड़ी बड़ी VIP, 10-20 कोठियाँ हैं, बहुत ज़्यादा संपदा है, बहुत ज़्यादा साधन संपन्न है, फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, गोदाम है, और बड़ा अपार धन है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। सुबह घर उठते ही सुबह 7 बजे बर्तन बजने लगे, भांडे टूटने लगे हैं, सासू नूह को गाली दे रही है, नूह सासू को गाली दे रही है, पति पत्नी को डांट रहा है, और पति पत्नी को डांट रहा है, पत्नी बच्चों को डांट रही है, और बस। तो ऐसी संपदा का क्या करोगे भैया? सुबह से लेकर शाम तक पूरा घर में झगड़ा ही झगड़ा है, तो ऐसी संपदा का क्या करोगे? क्यों ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रेम नहीं है जीवन में, और प्रेम का मतलब है राधा नाम नहीं है। तो राधा नाम आएगा तभी तो जीवन में प्रेम आएगा, जब ही तो जीवन में सरलता आएगी, और प्रेम आएगा तभी तो जीवन में सुख आएगा। प्रेम ही नहीं है तो सुख कैसा? विचार करो। देखो, दुनिया के जितने महापुरुष हैं, संत हैं, वो भजन करते हैं और अपने भजन की तपस्या भक्तों को देते हैं। क्यों देते हैं? आप किसी संत से कोई आशीर्वाद ले रहे हैं और संत अपना दिल से आशीर्वाद दे रहा है, यदि वो तपस्या को समाप्त कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो संत आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। प्रेम से ही तो वो आपको अपनी तपस्या दे रहे हैं, और प्रेम ही नहीं है तो आत्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा भक्तों। दिखावा कितना ही करो, कितना ही कुछ करो, लेकिन आशीर्वाद तो तभी निकलेगा जब सच्चा प्रेम होगा। इसलिए तो प्रेम से ही तो संगत को
संत अपने भजन की तप को लुटा देते हैं। तो प्रेम प्रधान है, और प्रेम कौन है? प्रेम श्री राधा रानी है। शक्ति धात्रिम च राधा, प्रेम है और शक्ति स्वरूपा भी है, प्रेम के साथ पावर भी है। भक्तों, प्रेम सरोवर, प्रेम की बहत रहत दिन रैन, प्रेम का सरोवर है, प्रेम का सागर है, प्रेम की नदी है कौन? अरे वही किशोरी जगदम्बा राधे राधे। हाँ, इतों तो नदियाँ बहती हैं साहब प्रेम की। अब आप कहीं श्रवण करते हैं, प्रेम से बोलो राम राम, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ऐसा सुनने में कम मिलता है। लेकिन वृंदावन में देखा होगा, कहीं भी सुना होगा, प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। तो प्रेम राधा रानी है। प्रेम सरोवर, प्रेम की बहत रहत दिन रैन, जहां प्यारी को पग धरो। सुनना भक्तों, जहां प्यारी को पग धरो, यानी जहां किशोरी जी के चरण हैं, जितों चरण धरती हैं वहां क्या है? तहां प्यारे के नैन। उतों तो सांवरिया नैन बिछाते हैं, नैन बिछा के खड़े हैं भक्तों। इसीलिए किशोरी जी के चरणों में पड़े रहो, द्वारे पर पड़े रहो, नाम जप पर लग जाओ, कभी तो दृष्टि पड़ जाएगी, कभी तो किशोरी जी की कृपा हो ही जाएगी। कब होगी? और किशोरी जी की कृपा होगी ना भक्तों, तभी जीवन में सरलता आएगी, और तभी जीवन में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो परमात्मा की औकात नहीं जो आपसे दूर रहे। ये है राधा नाम की शक्ति। इसीलिए तो साढ़े ब्रज में कहते हैं, भूख लगे तो मांग खाइयो, गिनहु न सांझ सवेरो, ऐसो कर कब करियो मन मेरो। हे किशोरी जगदम्बा परम्बा राधा रानी, आपके चरणों में पड़ा हूं। ऐसे निर्भीक संत ब्रज में पड़े हैं जो नहीं चाहते कि मुझे कोई जाने। तो भक्तों, जीवन में, जीवन का जो आधार है वो है प्रेम। आप भौतिकवाद में देख लो भाई, तो अड्डे घर में सब कुछ है, प्रेम नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं, स्वामी जी सब कुछ है, फिर घर में शांति नहीं है। शांति आएगी कैसे? क्योंकि शांति की, प्रेम की मालिकनी तो राधा रानी है भैया, समझो। और राधा राधा गाया है तो प्रेम आएगा, क्योंकि राधा ही तो स्वरूप है प्रेम का। इसलिए हमारे गुरुदेव बड़े अच्छा, मैं जब छोटा था तो गुरुजी, कई बार मैं पूजा पाठ करता, बहुत ज़्यादा समय इधर उधर सेवा से वंचित होता, मैं अपने गुरुजी के यहाँ रहता तो मुझे रसोई बनाने की सेवा मिली थी। तो कई बार लेट हो जाता तो गुरुजी मुझे अक्सर एक पद गा के सुनाते थे। कहते थे, भैया कहा आचार अपरस कहा, कहा व्रत संयम नेम, कहा भजन विध सो विधो, जो नहीं वर्षो प्रेम। किन्नो ही कर ले पुत्र, कितना ही कर ले, लेकिन जे तेरे दिल में यदि प्रेम नहीं आएगा तो सब बेकार है। तो प्रेम कौन है? राधा रानी। तो राधा राधा गाएंगे तो ही प्रेम आएगा। इसलिए निवेदन करो, न बिसारियो, न बिसारी, न बिसारियो, यही दान मोहे दे, श्री हरिवंश की लाडली, मोहे अपनों कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, मेरी और निहार। पड़े रहो दरबार में, कभी तो दृष्टि पड़ेगी इस भाव से, राधा 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 राम जपते रहो, इसी में कल्याण है भक्तों। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि